रुद्राणी, वंशिका, गुड मॉर्निंग। सत्यजीत, आरव खान, प्रतीक, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये टॉपिक कॉमन है, महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दानिश राउत, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर कॉमन है सीबीएसई एंड महाराष्ट्र बोर्ड दोनों के लिए। स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में कॉमन है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितनी फिजिक्स जानते हो उससे काम चल जाएगा। शुभम पाल, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चंस लिखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सैम अंसारी, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, आंसर लिखेंगे, आंसर क्या है इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक। और ये जो इलेक्ट्रॉन वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे बना है, ग्रीक वर्ड इस वर्ड से बना है, इलेक्ट्रॉन से। ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे बना है, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन से बना है। ग्रीक वर्ड किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से बना है। और इसकी मीनिंग होती है एम्बर। क्या होती है, एम्बर होती है, AMBER। एम्बर क्या होती है, एम्बर क्या होती है, ये पेड़ से मिलता है। पेड़ की बाई प्रोडक्ट होती है, ट्रीज की बाई प्रोडक्ट होती है एम्बर। आपने देखा होगा ना कि अगर पेड़ अगर कहीं से कटा हुआ हो एक पार्ट उसकी स्टेम पे, तो आप एक लिक्विड टाइप की मटेरियल उससे बाहर आता हुआ देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं। शबाना शेख, गुड मॉर्निंग। जब भी ना पेड़ की, किसी ट्रीज की ना एक पार्ट कट करेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे कि एक सेमी सॉलिड लिक्विड बाहर आती है, सेमी सॉलिड बाहर आती है, दैट इज़ नॉन एज एम्बर। वो एम्बर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक्स।
ये इलेक्ट्रॉन वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, जिसकी मीनिंग क्या होती है? इस इलेक्ट्रॉन की मीनिंग क्या होती है? एम्बर। और ये एम्बर क्या होती है? बाय प्रोडक्ट ऑफ ट्रीज। ये आपको ट्रीज से मिल जाते हैं। एम्बर की बहुत ज़्यादा उपयोग होती है रिंग्स में डिफरेंट कलर्स के को फिल करके सजावट के बहुत ज़्यादा काम में आती है ये एम्बर। और स्टैटिक्स की मीनिंग क्या हो गई? स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ बॉडी इन रेस्ट। कोई भी बॉडी रेस्ट में रहे, स्टडी ऑफ बॉडी इन रेस्ट, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टडी ऑफ बॉडी इन रेस्ट, कोई बॉडी रुकी हो और उसकी स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। लेकिन जैसा यहाँ से तो देखने पे ये अपीयर होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगी तो उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोली जाती है ना। और जनरल मीनिंग इलेक्ट्रॉन की होती है चार्ज। जनरल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज। इलेक्ट्रॉन की जनरल मीनिंग क्या होती है? चार्ज होती है। तो ऐसा अपीयर होता है। महिमा नायर, शबाना शेख, गुड मॉर्निंग। ऐसा अपीयर होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ से अगर देंगे तो क्या लिखी जाएगी? स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज called electrostatics. Electrostatics. A study of charge at rest is called electrostatics. सिद्दीकी रहमान, good morning. A study of charge at rest is called electrostatics. ये definition यहाँ से कंस्ट्रक्ट होती है, लेकिन ये गलत डेफिनेशन है। जनरली बुक्स में ये डेफिनेशन दी जाती है, चार्ज एट रेस्ट की स्टडी को क्या बोली जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोली जाएगी, जो कि गलत डेफिनेशन है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे कि चार्ज रेस्ट में भी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव कर सकती है, यानी मूवमेंट आपको दिखेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऐसा नहीं है कि चार्ज हमेशा आपको रेस्ट में ही दिखेगी, आप देखेंगे कि चार्ज मूव भी कर रही है, फिर वहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो रेस्ट चार्ज की स्टडी करनी थी, फिर ये मूव क्यों कर रहा। तो रियल में यहाँ पे जो डेफिनेशन ये जो दी जाती है जनरली वो फिक्सियस है, वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, उसमें मिस्टेक्स हैं। तो इसको मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक्स इन द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन में गलती क्या है आप समझो उसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में रहे या ना रहे, चार्ज जिस भी फील्ड में रहे वो फील्ड क्या होनी चाहिए? स्टैटिक होनी चाहिए। चार्ज जिस भी सराउंडिंग में प्रेजेंट हो, उस सराउंडिंग की हर एक एंटिटी क्या होनी चाहिए? फिक्स्ड होनी चाहिए, जिसको हम आगे नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको आगे क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। रुद्राणी, दानेश, सत्यजीत, आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेफिनेशन में चार्ज रेस्ट में नहीं रहेगी, ये गलत डेफिनेशन है, मिस्टेकन है ये, है ना। कन्फ्यूजन आती है जनरली, देखने में यही लगता है कि चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन इसमें मिसकंसेप्शन है। तो क्या मिस्टेक्स है?
चार्ज रेस्ट में नहीं रहेगी। मिस्टेक ये है, चार्ज मे बी इन रेस्ट और मे नॉट बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें चार्ज रेस्ट में भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। ठीक है, मिस्टेक तो ये है। और अगर मिस्टेक्स को हटा करके करेक्ट डेफिनेशन लिखी जाए तो वो करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी उसको अब लिखते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। करेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं, इसको करेक्ट करते हैं। इस डेफिनेशन को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। करेक्ट डेफिनेशन क्या हो गई, करेक्ट डेफिनेशन ये हो गई। करेक्ट डेफिनेशन क्या हो गई, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज in an static electric field, static electric field is called electrostatics, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मीनिंग है इसको समझते हैं। हियर स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड in which charge is present remains constant in magnitude and direction both at any time t। ये करेक्ट डेफिनेशन इसकी हो गई। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बताओ जल्दी से। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो जल्दी से बता दो, उस कन्फ्यूज़न को दूर करके आगे बढ़ते हैं। ओके, सिद्दीकी रहमान, क्लियर। रुद्रानी, प्रतीक, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग क्या हो गई? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग ये हो गई कि जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रहेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कैरी करके रहेगी किसी भी टाइम टी पे। इसको समझो डायग्राम से, इसको डायग्राम से समझना। इसके लिए एक डायग्राम दे रहा हूँ, आप उसको समझो। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज है, ये चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा ये हर जगह ऐसा होगा, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एरो और लाइन से रिप्रेजेंट करी गई है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है क्या? सही है, सही है शुभम। ये जो लाइन और एरो से ओके आरव, ये जो लाइन और एरो से दिखाई गई है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में आगे फुल डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लो हमने घड़ी में देखा क्या कि किसी टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए किसी भी समय पे। मतलब जैसा कर्व किसी टाइम t=0 पे बना है, ये जो कर्व जिस शेप में दिख रही है उसी शेप में हर एक टाइम पे बनी हुई रहनी चाहिए। इस कर्व की ज्योमेट्री नहीं बदलनी चाहिए। ज्योमेट्रिकली आप ऐसे समझो, प्रतीक ज्योमेट्रिकली आप ऐसे समझो, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग ये है कि जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ज्योमेट्री कभी ना बदले। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी लिख लो आप। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है, द ज्योमेट्री shown by electric field remains same for all time, है ना। चार्ज कहीं पे भी जाए, ये जो फील्ड की शेप है ये नहीं बदलनी चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आ गई बात समझ में सबको? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट दिख रही है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, चार्ज क्या होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ना। चार्ज के बारे में समझेंगे, चार्ज के बारे में आप समझेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत सारे होते हैं, मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, आगे हायर स्टडी में पढ़ेंगे लेप्टॉन चार्ज, बैरियन चार्ज। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है इसको समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? ओके सिद्दीकी रहमान,
इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? जैसे मास की प्रॉपर्टी, मास की डेफिनेशन दी जाती है, उसी तरीके से चार्ज की डेफिनेशन दी जाती है। आज की क्लास में बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ें लर्न करेंगे, जिसके आधार पे आगे के क्लास को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, चार्ज को अगर डिफाइन करना है या मास को डिफाइन करना है या मैग्नेटिक पोल्स को डिफाइन करने हैं, तो कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? समझो जरा, चार्ज, मास या मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करने हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आप डेफिनेशन समझो। मैटर वर्ल्ड की जब क्रिएशन होती है, आपको पता है, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मालूम होगी कि यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे होती है, तो बिग बैंग इंसिडेंट से होती है। बिग बैंग इंसिडेंट से पहले ना तो स्पेस थी और ना तो मैटर थी। मैटर और स्पेस दोनों क्या थी? पॉइंटेड फॉर्म में थी। मैटर और स्पेस किस फॉर्म में थी? पॉइंटेड फॉर्म में थी। उसके बाद क्या हुआ? उस पॉइंट का सडन एक्सपेंशन हुआ, और सडन एक्सपेंशन होते ही उस एंटिटी के साथ 3 प्रॉपर्टी जुड़ जाती है। 3 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ती है? तो फर्स्ट, पहले तो बेसिक प्रॉपर्टी मास ऐड होती है, और उसके बाद चार्ज ऐड हो जाती है, और चार्ज की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक पोल्स जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक पोल्स जनरेट होती है। तो जैसे यूनिवर्स क्रिएट हुई, सबसे पहले उसके पास 3 प्रॉपर्टी जनरेट होती है, मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फोर्स। और ये ओवरऑल सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेल, कॉम्प्लेक्स सेल, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े क्या बॉडीज़ को जनरेट करता है। तो ये 3 बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? मैटर वर्ल्ड। मैटर के साथ ही एसोसिएट होती है, यह स्पेस में नहीं होती है ना, मैटर के साथ होती है। दीज आर द इनहेरेंट मीन्स जैसे हंसना और रोना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है ना, उसी तरीके से मैटर वर्ल्ड की ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके डेफिनेशन को लिखूंगी, इसके आंसर में लिखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखेंगे इट इज और फिर पॉइंट वाइज। बोर्ड एग्ज़ाम में आप अपने आंसर को जितना पॉइंट वाइज रखेंगे, जितनी डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो लिखेंगे इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वर्ल्ड। It is inherent property of matter world. It is invisible. चार्ज को थोड़े ना देख सकते हैं, चार्ज को तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा कहीं नहीं दिखा कि देखो वह चार्ज जा रहा है, ऐसा कभी देखा है क्या
क्या पॉज हो गया है प्रतीक? मुझे तो दिख रही है सही चल रही है। क्लियर है क्या सभी लोगों को? पॉज हो गई है क्या? सही है, मुझे टैब पे तो सही आ रही है। सही है। क्लियर है क्या सभी लोगों को? ओके आरव, वीडियो इज फाइन। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर वर्ल्ड, इट इज इनविजिबल। ये क्या होती है? इनविजिबल होती है। इट इज इनविजिबल होती है और ये इमेजिनरी भी होती है। ये क्या होती है? इमेजिनरी होती है। इमेजिनरी होती है कि रियल होती है? इसको पहले इमेजिन करते हैं और प्रॉपर्टी के आधार पे उसको क्या करते हैं? रियल बनाते हैं। इट इज इनविजिबल, इमेजिनरी एंड इस properties explained according to Coulomb's law। Coulomb's law, इसकी डेफिनेशन हो गई। या इसी को पॉइंट वाइज ना दे करके क्या कर सकते हो, लाइन में कंटिन्यूअसली लिख दो तो एक डेफिनेशन हो जाएगी। चार्ज की प्रॉपर्टी को कौन से लॉ से एक्सप्लेन करते हैं? कूलम्ब्स लॉ से। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन उसकी फिजिकल इफ़ेक्ट्स कूलम्ब्स लॉ के थ्रू क्या होती है? एक्सप्लेन होती है। कूलम्ब्स लॉ के थ्रू क्या होती है? एक्सप्लेन होती है। कूलम्ब्स लॉ के थ्रू क्या होती है? एक्सप्लेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ व्हाट? टाइप्स ऑफ चार्ज। व्हाट आर टाइप्स ऑफ चार्जेस? चार्ज के टाइप्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से चार्ज के टाइप्स हैं, आप बता सकते हो क्या? ओके दानेश सिद्दीकी, कौन कौन से चार्ज के टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन कौन से हैं? दो ही टाइप होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं, चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके आंसर में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। According to Benjamin Franklin, there are two types of charges। पहली बार इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि दो तरीके का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना? लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में बिल्डिंग पे लगाते हैं लाइटनिंग से बचने के लिए, लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से बचने के लिए। दैट इज़ डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम्स बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन। बचपन में आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ा होगा
कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, रेनी सीजन में काइट को फ्लाई करा तो वहाँ से फील हुआ क्या, इलेक्ट्रिसिटी फील हुआ। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अकेला ऐसा साइंटिस्ट है जिसके टीचर ने उन्हें फिज़िक्स में 110 मार्क्स दिया था, 110 आउट ऑफ 100। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए बता दिया कि आपको याद रहे। टाइप्स ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से चार्जेज हैं? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और इसको एक्सप्लेन भी किया कि पॉजिटिव क्यों बोलेंगे, नेगेटिव क्यों बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया और सभी लोगों ने मान लिया। आरब खान, एक्स्ट्रा 10 मार्क्स फॉर गुड थिंकिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग that was not ever thinked by his teacher। पॉजिटिव चार्जेज, आप समझो। सबसे पहले आप लोग समझना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्यों अज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कब बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। कौन कौन से चार्ज हो गए? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज assumed for the neutrality of atom। आपको पता है एटम को स्टेबल करना है तो उसको तो न्यूट्रल बनाना होगा ना। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, अगर स्टेबल बनाने हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, न्यूट्रल। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अनस्टेबल होता है। तो चार्ज के वजह से कोई भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाती है। और क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर मैटर वर्ल्ड की बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो उसे मोस्ट स्टेबल होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, चार्जलेस होनी चाहिए। तो आपको पता है किसी न्यूक्लियाई में अगर 10 प्रोटॉन्स हैं तो बाहर में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर इसको +10 को प्लस दी जाए तो टोटल चार्ज हो गया +10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज देंगे तो +10 -10 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कोई चार्ज नहीं रहेगी। तो ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। चार्जलेस बॉडी को क्या बोली जाएगी, न्यूट्रल बॉडी।
और यहाँ पे एक अजम्पशन करी गई। क्या अजम्पशन करी गई? इलेक्ट्रॉन चार्ज taken as negative and proton charge taken as positive। ऐसा नहीं है आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव और प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव मान लो तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। कोई भी ऐसी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदल देगी चार्ज के नेचर के वजह से। एजम्पशन पहले ही साइंटिस्ट लोगों ने कर लिया कि हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। और जितनी इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होगी उतने ही वैल्यू की प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव ले लेनी है, क्योंकि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या है? सेम है। आ गई बात समझ में? ये बात है। तो ये तो एजम्पशन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव लेनी है, प्रोटॉन के चार्ज को क्या लेनी है? पॉजिटिव। ये केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज की बात हो गई। लेकिन अगर किसी बॉडी के चार्ज की बात करें तो एनी बॉडी, चाहे वो पॉइंटेड बॉडी हो या इनलार्ज्ड बॉडी हो, वो भी इसी दो टाइप के चार्ज को कैरी करेंगे। उसी को बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सप्लेन कर रहा है। एनी बॉडी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कोई भी बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे रखिएगा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखेंगे। इसको जरा देखना। जैसे मान लो हमने एक लिया है, एक बॉडी लिया है जो इनिशियली क्या थी? न्यूट्रल थी। न्यूट्रल बॉडी में आपको पता है जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं? अब इससे ना दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर लो। अभी टोटल चार्ज कितना है इस पे जरा बताना। तो अभी टोटल चार्ज कितने हैं? तो प्रोटॉन के वजह से +10 और इलेक्ट्रॉन के वजह से -10। टोटल चार्ज क्या है? 0 है। अब यहाँ से मान लो दो इलेक्ट्रॉन को कर दिया बाहर, तो बताओ इस बॉडी के पास क्या बचा? 10 प्रोटॉन बचा और 8 इलेक्ट्रॉन बचा। यही बचा ना। अब ज़रा टोटल चार्ज लिखो, टोटल चार्ज लिखो ज़रा। तो प्रोटॉन का +10, इलेक्ट्रॉन का -8, तो 10 - 8 हो गई +2। इट मीन्स अगर किसी बॉडी से किसी कारण से भी एनी हाउ इलेक्ट्रॉन अगर बाहर होती है, अपने आप बाहर करे या ज़बरदस्ती उसको बाहर कर ले, तो जब भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाती है तो उसकी टोटल चार्ज पॉजिटिव होती है। और ऐसे ही बॉडी को इस तरीके से सिंबलाइज की जाती है और ऐसे ही बॉडी को बोली जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई बात समझ में? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ऐसी बॉडी को क्या बोली जाती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं समझ में आ गया होगा। अब इसको थ्योरेटिकली लिख करके एक्सप्लेन कर लेंगे।
फिर ये डायग्राम बनाएंगे। तो अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को एक्सप्लेन करने, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को एक्सप्लेन करने, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की डेफिनेशन हो जाएगी अ बॉडी दैट हैव deficiency of electrons is called positively charged body। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी आ गई होगी बात समझ में। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर चली जाए, डिफिशियंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और फिर एग्जाम्पल से दिखा देंगे। क्या है एग्जाम्पल्स? एक बॉडी हमने अज्यूम कर लिया, यहाँ पे मान लो n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इससे क्या किया? इससे कर दिया बाहर। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया? m इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। अब बॉडी के पास क्या बचा? प्रोटॉन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि प्रोटॉन को नहीं छेड़ा। n इलेक्ट्रॉन था, m बाहर हो गया, बचा कितना? n माइनस m इलेक्ट्रॉन बचा है। अब इसका टोटल चार्ज लिखो। टोटल चार्ज इस बॉडी की क्या है? इस बॉडी की टोटल चार्ज लिखेंगे। इस बॉडी की टोटल चार्ज ज़रा लिख करके बताओ क्या होगी। तो देखेंगे कि जैसे ही टोटल चार्ज लिखेंगे तो प्रोटॉन के पास प्लस n है, इलेक्ट्रॉन के पास n माइनस m नंबर है। सॉल्व करें, प्लस n माइनस n और माइनस माइनस प्लस, प्लस m। प्रूफ हो गया ना। कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करती है, एमिट करती है, रेडिएट करती है, तो उस पर प्लस चार्ज ही आनी है। ऐसे बॉडी को सिंबलाइज कैसे करेंगे? सिंबलाइजेशन फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को कैसे दिखाओगे? अगर दिखाना होगा तो प्लस साइन उस पर डाल देंगे। प्लस का मतलब मैथमेटिक्स का प्लस नहीं है। प्लस का केवल ये मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। देयर इज लॉस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स, इसकी केवल ये मीनिंग होती है। इसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? अ बॉडी दैट हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये जो बाहर जा रहा था अब ये अंदर आ गया, क्या हो जाएगा? माइनस के बदले यहाँ पे प्लस हो जाएगी। माइनस के बदले यहाँ पे प्लस होगी तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ माइनस होगी और यहाँ पे माइनस होगी। तो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी की सिंबलाइजेशन क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी की सिंबलाइजेशन, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को शो करना हो फिजिक्स में तो इस तरीके से बॉडी पे माइनस साइन दे करके दिखाई जाती है। और इसकी केवल ये मीनिंग है
कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। आ गई बात समझ में? किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। कोई डाउट है? नहीं है? ओके दानिश, रिस्पॉन्स करो सभी लोग। ओके रुद्रानी, आरव, अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो एक क्वेश्चन के आंसर करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ। हमारे पास एक बॉडी है, इफ some electrons taken out of body, then it is negatively charged body, negatively charged body, positively charged body, positively charged body. Third one is neutral body, neutral body, and fourth one is none of the above. कौन सी करेक्ट ऑप्शन है ज़रा बताओ दो, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से बताओ। बहुत डिले और डल रिस्पॉन्स आ रही है, जल्दी से आंसर करो फटाफट। रुद्रानी सेकेंड वन, प्रतीक का भी सेकेंड, शुभम, सिद्दीकी रहमान, आरव, यस सेकेंड आंसर हो गई सही। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट वन है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बॉडी से जैसे ही बाहर होगी तो लॉस अगर दिख रहा हो इलेक्ट्रॉन का तो वहाँ पे प्लस साइन आएगा, और गेन दिख रहा हो तो माइनस आएगा, है ना। लॉस को प्लस में और गेन को माइनस में। सिद्दीकी रहमान, शुभम, आ गई बात समझ में? इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ज़रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, आप बताना कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इफ सम इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट ऑफ बॉडी, then mass of body increases, mass of body decreases, mass of body remains same. Fourth one is 1 and 2 may be
1 और 3। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सी ऑप्शन सही है, जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन के कौन से आंसर हैं? इस क्वेश्चन के कौन से आंसर हैं, जल्दी से बताओ। इलेक्ट्रॉन्स को बॉडी से बाहर करी गई है तो उसकी मास में, बॉडी की मास में लॉस होगी, गेन होगी और नो चेंज होगी। प्रतीक का आंसर है 4th। श्रवणी सेकेंड वन, श्रवणी का सेकेंड वन है। रुद्रानी सेकेंड, यस सेकेंड वन इज करेक्ट आंसर। सेकेंड करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉन के पास मास होती है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होती है कि नहीं होती है? होती है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर करोगे तो उसके साथ साथ मास भी बाहर हो जाएगी ना, तो मास की लॉस होगी, मास कम हो जाएगी। मास की क्या होगी? लॉस होगी, मास कम हो जाएगी। यस दानेश आरव, सेकेंड वन इज करेक्ट। सेकेंड करेक्ट है। सेकेंड क्या है? करेक्ट है। ये बात आ गई समझ में? सत्यजीत, दानेश सेकेंड वन। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ सम प्रोटॉन टेकन आउट of the body, then first one is body is positively charged, body is positively charged and mass decreases, body is positively charged and mass increases. Third option is body is negatively charged and mass increases. Fourth one is body is negatively charged and mass decreases, mass decreases। मास क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्या होगी? डिक्रीजेस। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 गिवन ऑप्शंस हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करने हैं। जल्दी से आंसर करो, फटाफट आंसर करो। प्रतीक फोर्थ वन, प्रतीक फोर्थ वन। रुद्रानी, सिद्दीकी रहमान, शुभम पाल, सिद्दीकी रहमान, रुद्रानी, शुभम पाल, प्रतीक। 4 ही आंसर आए। दानेश, रुद्रानी का आंसर चेंज हो गया।
आरव, ऑप्शन 1। चलो करेक्ट तो होगी, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट 1। एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि लास्ट में रुद्रानी और आरव कंफ्यूज हो गए हैं, कन्फ्यूजन को क्लियर किया जाए। आ गई बात समझ में या नहीं आई बात समझ में? देखो आप समझो एग्जाम्पल्स के थ्रू। मान लो इस बॉडी के पास 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, सही है। पहले तो बॉडी न्यूट्रल होती है। मान लो इससे 2 प्रोटॉन्स हमने कर लिया बाहर। कितने प्रोटॉन्स इसके पास बच गए? 12 में 2 बाहर गया, अंदर में बचा 10 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब नहीं करी गई है। अब लिखो टोटल चार्ज। इस बॉडी की टोटल चार्ज कितनी है? तो प्रोटॉन के वजह से +10, इलेक्ट्रॉन के वजह से -12, तो -2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। यस सत्यजीत। रुद्रानी, इतने बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा। डोंट डू दीज थिंग्स अगेन। रुद्रानी, एक बार आप आंसर लिखेंगे। नेगेटिवली चार्ज होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। नेगेटिवली चार्ज्ड है और आपको पता है प्रोटॉन के पास मास है, प्रोटॉन बाहर जाएगी तो उसके साथ साथ मास भी बाहर जाएगी। एंड देयर विल बी लॉस ऑफ मास ऑल्सो। देखो यहाँ पे लिखा है मास डिक्रीजेस एंड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो केवल इसी ऑप्शन के साथ है। यहाँ पे तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मास डिक्रीज तो है बट बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके सिद्दीकी रहमान, सत्यजीत। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं आप लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू आरव। दानेश, रुद्रानी।